वेलकम गाइज, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज 2012 में जो क्वेश्चन आया था साइंस का, उस पर आज डिस्कस करेंगे गाइज, वो भी विस्तार रूप से। तो गाइज बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया। तो प्रश्न देखिए गाइज, आपसे कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन, जब पाइरुवेट का जो विखंडन होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा देता है। पाइरुवेट का जब विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया क्या होती है? यह क्रिया होती है किसमें होती है पाइरुवेट का विखंडन की क्रिया? तो वो गाइज माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? तो यह जो है कि कोशिका द्रव के अंदर ये सारा क्रिया होती है। तो पाइरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गाइज एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्लियर? तो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। कहता है गाइज कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। यानी कि जो लेंस है ना, तो कौन लेंस पदार्थ यानी वस्तु, कोई वस्तु है तो कहता है लेंस बनाने के लिए उसका उपयोग ही नहीं किया जाता। तो जल का उपयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है। ये मिट्टी जो दिया गया ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता। कोई भी लेंस बनाएंगे तो गाइज उसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। और गाइज किसी प्रश्न में आप देखे होंगे पीतल ऑप्शन रहता होगा। ठीक है, पीतल, तो पीतल जब ऑप्शन में दिया गया रहता होगा तो मिट्टी छोड़ देता होगा। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा गाइज कि पीतल का भी उपयोग नहीं किया जाता। ये बात भी आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये 2 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर में देखिए क्या प्रश्न करता है। कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस, ये कहता है बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? यानी वस्तु को जो है गाइस उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि वास्तविक प्रतिबिंब बने और समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो वो उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ में रखेंगे? तो गाइस वो उत्तल लेंस में वस्तु को जो है कि फोकस दूरी पर, है ना, फोकस पर रखेंगे, तब जाकर के आपका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो वो भी फोकस, किसी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। तो 2 गुनी दूरी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया 3 नंबर प्रश्न भी। 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि समान दृष्टि यानी समान आंख जिसका सही नेत्र है, तो वही कहता है समान दृष्टि से वयस्क के लिए स्वस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। यानी समान भाषा में देखिए तो गाइस ये कहता है कि समान दृष्टि जिसका समान आंख होता है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसका दूरी कम से कम नज़दीक से नज़दीक कितना दूरी की वस्तु को जो है कि साफ साफ देख सकते हैं। तो वो गाइस आप जो है कि 25 सेंटीमीटर की दूर जो वस्तु है वो रखेगा तो एकदम साफ साफ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और 25 सेंटीमीटर से अगर बहुत ज़्यादा दूर कर देगा तो गाइज अक्षर तो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन वो वस्तु को देख लीजिएगा। क्लियर है? और 25 सेंटीमीटर से एकदम आपको नज़दीक कर देगा, आंख के पास यदि करीब सटा देगा ये 25 सेंटीमीटर से, तो गाइज क्या होगा ना, आप उसको पढ़ नहीं सकेगा, आंख पे भी आपका क्या होगा, प्रभाव होगा। तो समान दृष्टि जिसका नेत्र सही होता है तो वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु को जो है आसानी से साफ साफ पढ़ सकता है। तो आई होप आपको ये 4 नंबर भी क्लियर हो गया। आपसे ये वाला भी प्रश्न पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष, जब किसी को दूर की बीमारी होता है तो वो कौन सा लेंस का चश्मा पहनता है? तो वो गाइस आपका हो जाएगा, अब ये उत्तल हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, ये दूर की जब पूछे तो उत्तल, आपका जो एक उत्तल लेंस का उसको चश्मा पहनना पड़ेगा। निकट पूछे, ये देखिए जब निकट पूछे तो अवतल होगा। तो ऐसा क्यों पूछ देगा कि अवतल लेंस, ठीक है अवतल, तो अब अवतल यहाँ हो जाए ना। तो जब दूर दृष्टि दोष की बीमारी होगा तो उत्तल लेंस का चश्मा उसको लगेगा गाइज, और निकट दृष्टि दोष का बीमारी होगा तो अवतल लेंस का जो है कि चश्मा लगेगा। बोलिएगा याद इसको कैसे रखें। दूर में देखिए कम अक्षर है, उत्तल लेंस में भी कम अक्षर है। निकट में देखिए ज्यादा अक्षर है, अवतल लेंस में भी ज्यादा अक्षर है। तो गाइज निकट दृष्टि दोष की बीमारी होगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष की बीमारी होगा तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बस इतना सही आप समझिए, ये पूछ सकता है आपका एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा की जो परमाणु संख्या वो क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। लोहे की परमाणु संख्या 26 संकेत बिंदु पूछे तो Fa मारना है। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते प्रश्न की ओर।
तो आगे देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता है गाइज, ये देखिए कहता है कोई विलयन, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तब उसका पीएच मान कितना होगा। लाल लिटमस को जब नीला कर देगा कोई विलयन, तब उस समय जो उसका पीएच मान बताना है। तो तब गाइज उसका जो पीएच मान होता है वो 10 होता है, ठीक है, ये 10 होता है। ये बात आपको जो कि ध्यान में रखना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये गाइज आपका हो गया क्लियर। तो आगे देखिए, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया। आगे कहता है गाइज आपसे प्रश्न में कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ये जो वर्ग है ना आवर्त सारणी का, आप चार्ट उसका खरीद लीजिएगा गाइज आवर्त सारणी का। तो उसमें वर्गों की संख्या, आधुनिक यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्गों की संख्या 18 होता है, ध्यान में रखिएगा। आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का आधार पूछ देगा। ये देखिए तत्वों का आधार जब पूछे तो वो किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर गाइज, परमाणु संख्या। ये भी बात आप जो है कि नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका ये जब वर्गीकरण का आधार बोल देगा, तत्वों का वर्गीकरण का आधार किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर। ये याद रख लीजिएगा, क्लियर है। तो आई होप गाइज आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अब देखिए 8 नंबर कहता है कि बाउंड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। बाउंड CHO किस में यूज किया जाता है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला में बाउंड CHO बाउंड्री लगा करके CH को यूज किया जाता है। इसका आपका जो है कि गाइज के फॉर्मूला यदि पूछ देगा कि एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है गाइज, ये आपका जो है कि एल्डिहाइड का सूत्र हो गया। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ये सूत्र हुआ, लेकिन बाउंड CHO का यूज किया जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइज क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, तो वो बतलाना है। तो गाइज इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो है इसका गाइज, तो आपका हो जाएगा V²/R। ये जो है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, V²/R, यानी कि विभव पर पावर 2 प्रतिरोध। ये जो है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, क्लियर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए गाइस क्या कहता है, ये देखिए 10 नंबर में कहता है आपका कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो गाइज होगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न किससे किया जाता है, जनित्र से किया जाता है, क्लियर है। हाँ, आपसे ये वाला यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, पूछ देगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा मोटर। ध्यान में रखिएगा, उस समय आंसर क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, है ना, मोटर हो जाएगा। और पूछ देगा धारा का मापन है, धारा का मापक कौन है, पूछ देगा धारा का मापक, तो वो गाइज आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे रहा है, ये धारा का मापक, और ये मीटर जो कि इससे धारा मापे जाते हैं, ये दोनों हो जाएगा। और जनित हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया, इसका जनित हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका जनित हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका आज का 10 प्रश्न था गाइस, क्लियर है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो गाइज आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।